वेलकम बैक। आज हम कंज्यूमर अड्डा में बात कर रहे हैं कर्नाटक के हासन जिले में आए बैक टू बैक हार्ट अटैक्स की, जहां पर 23 से ज़्यादा मौतें या 23 मौतें अभी तक रिपोर्टेड हैं जो हार्ट अटैक के कारण हुई और बहुत छोटे से वक्त में हुई। ज़्यादातर लोग जो थे वो यंग थे, बिना सिम्टम के उन्हें हार्ट अटैक हुआ और अंत में उनकी जान गई। और हम यही डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। वेल, ब्रेक से पहले हमने ढेर सारी बातें की, इसको समझने की कोशिश की। हमारे दोनों डॉक्टर पैनलिस्ट हमारे साथ हैं। डॉक्टर विनायक, सो अभी दो चीज़ें हैं। पहली तो ये कि क्या कोई ऐसा टेस्ट है, क्या कोई ऐसी चीज़ है जिससे आपको अपने के हार्ट की एग्जैक्ट, देखिए अब बहुत बार हम शो कर चुके हैं, कई डॉक्टर्स हमें कहते हैं कि 2D को या इनफैक्ट ECG, ये सब भी आपके हार्ट को कंप्लीटली नहीं बता सकते कि ये आपका हार्ट सही कंडीशन में है। तो कौन से टेस्ट हुए फिर? तो ये एक थोड़ा कठिन सवाल है, क्योंकि डायरेक्ट हार्ट, अगर मुझे ये पता करना हो कि मेरे हार्ट की धमनियों में ब्लॉकेज है या नहीं, तो एक ही टेस्ट जो हम कर सकते हैं वो है CT कोरोनरी एंजियोग्राफी, जो कि काफी सारे, आपने देखा होगा, डॉक्टर्स भी हैं, कार्डियोलॉजिस्ट भी हैं, जो कहते हैं कि CT कोरोनरी एंजियोग्राफी आप कराओ, देखो कि कितना ब्लॉकेज है, और अगर ब्लॉकेज ज्यादा निकले तो फिर हम उसमें स्टेंट या बाईपास कर दें तो आप उससे हार्ट अटैक से बच सकते हैं। अब ये जो टिप्पणी है ये गलत है। अगर मान लीजिए मैंने किसी का CT एंजियोग्राफी किया और उसमें 70-80% ब्लॉकेज आई और मैंने उसमें स्टेंट डाल दिया, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको आगे चलकर आप हार्ट अटैक से सेफ हो जाते हैं। और ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आमतौर पे हार्ट अटैक या स्ट्रोक, जो प्लाक हमारी धमनियों में जम जाते हैं, जिनको हम जो चर्बी जम जाती है या कोलेस्ट्रॉल जम जाता है हमारी धमनियों में, उसको हम प्लाक बोलते हैं। अगर वो प्लाक फटता है, प्लाक रप्चर होता है, तब उस एरिया पे क्लॉट बन जाता है और हमारी धमनियों में जो खून का प्रवाह है वो रुक जाता है और उससे हार्ट अटैक पड़ता है अचानक। और ये जो प्लाक रप्चर है वो इस पे निर्भर नहीं करता कि मेरी धमनियों में ब्लॉकेज 50% है या 70 है या 80 है। तो अगर हम स्टेंट डालेंगे या बाईपास करेंगे तो 70% से ज्यादा ब्लॉकेज में डालेंगे, और 50% वाली धमनी जो 50% ब्लॉक है उसमें भी हार्ट अटैक पड़ने की संभावना उतनी ही है, बल्कि शायद थोड़ी ज्यादा ही है। तो ये इसलिए मैं समझा रहा हूं कि कोई ऐसा डायरेक्ट टेस्ट नहीं है जो हमें ये बता पाए कि किसी इंसान को ज्यादा खतरा है या कम खतरा है, लेकिन हमारे पास बहुत अच्छे रिस्क फैक्टर प्रोफाइलिंग है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे लिए सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन है कि आप कौन हैं। अगर आप स्मोकिंग करते हैं, आप चलते नहीं हैं, आप सेडेंट्री हैं, आप फल सब्जी सलाद कम खाते हैं, ज्यादा स्ट्रेस करते हैं, ढंग से सोते नहीं हैं, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है आपके खून की जांच में, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, शुगर प्री डायबिटिक या डायबिटिक रेंज में है, तो आपका रिस्क हाई है। आपको हार्ट अटैक पड़ने की पूरी पूरी संभावना है, स्ट्रोक पड़ने की पूरी संभावना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हिस्ट्री, कि मैं हूं कौन, मेरे पास हम्म। कौन फैक्टर्स है जिससे मुझे आगे चलकर हार्ट अटैक पड़ सकता है। फिर तो जैसा कि डॉक्टर भामरी ने कहा कि एक लिपिड प्रोफाइल शुगर टेस्ट कराना अनिवार्य है 18 से 20 साल की उम्र में, और फिर हर 5 साल में वो कराते रहें अगर आपकी पहली जो रिपोर्ट्स हैं वो ठीक आ रही हैं। अगर वो ही खराब आ रही हैं 20-25 साल की उम्र में, तो फिर हर 1 साल या 2 साल में आप वो टेस्ट रिपीट कराएं। उसके अलावा अगर आपको कोई भी, मान लीजिए, अब हम आते हैं जिसको हम आजकल कहते हैं प्रिसीजन मेडिसिन, जो आज आगे जो अगले 5 से 10 सालों में आप देखेंगे बहुत सारा एम्फेसिस है कार्डियोजेनोमिक्स में। कार्डियोजेनोमिक्स का मतलब है कि हम आइडेंटिफाई करें ऐसे लोग जिनमें हार्ट अटैक जेनेटिकली ज्यादा पड़ने की संभावना है। जैसे किसी के फादर को 45 ईयर्स या 45 साल की उम्र में हार्ट अटैक पड़ गया या सडन कार्डियक डेथ हो गई। यही जो लोग हैं जिनको हम आजकल देख रहे हैं, जिनके सडन कार्डियक डेथ हुआ, उनकी पूरी फैमिली ट्री बनाया जाए और उनके हम्म। बच्चे, उनके आसपास वाले जो रिलेटिव्स हैं उनको देखा जाए कि उनको हाई रिस्क तो नहीं है। इसके लिए हम एक ब्लड टेस्ट करते हैं जिसको हम जिनोमिक टेस्टिंग, एक्सोम टेस्टिंग करते हैं, और उससे हमें पता लगता है, जैसे कई टेस्ट हैं जो हमें पता है, जो लॉन्जिविटी जीन्स हैं, जैसे ApoE3 है, अ, और भी कई जी। CPET वगैरह जीन्स हैं जिनसे हमें पता है वो लॉन्जिविटी वाले जीन्स हैं, से लाइफ लॉन्ग होती है। तो इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन, ये प्रिसीजन मेडिसिन में आगे आगे आप देखेंगे जो ठीक है, अब आने। गॉट योर पॉइंट सर। क्योंकि मेरा अब समय समाप्ति किया है, एक छोटा सा सवाल नवीन साहब आपसे। लाइफस्टाइल चेंजेस या इम्प्रूवमेंट से मैं अपने हार्ट की रिस्क को या हार्ट किसी भी प्रकार की रिस्क को, हार्ट को किस हद तक कम कर सकता हूँ? काफी हद तक कम कर सकते हैं।
सबसे पहले आपको, अगर इफ यू नो योर नंबर्स, अगर आपको अपने नंबर्स पता हैं, तभी आप उसको, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन इंटरवेंशन। ठीक है, अपने नंबर को जानिए। ठीक है, तो अगर आपको नंबर पता है कि मेरा ब्लड प्रेशर इतना है, मेरा बैड कोलेस्ट्रॉल का नंबर ये है, मेरा ब्लड शुगर का नंबर इतना है, मेरा वेस्ट सरकमफ्रेंस का नंबर इतना है, अगर आपको अपने नंबर पता होंगे तब आपके पास टारगेट होगा, उस टारगेट को अचीव करना है। अगर आप अपने टारगेट्स को अचीव करते जाते हैं, नंबर्स कम करते हैं, काफी हद तक ऑलमोस्ट 70 to 80% रिस्क को आप कम कर सकते हैं लाइफस्टाइल चेंजेस से। केवल अर्ली, इनफैक्ट हम कहते हैं कि प्लांट बेस्ड डाइट कैन रिवर्स दी अर्ली एथेरोस्क्लेरोसिस। अगर अर्ली हमें पता लगता है कि बैड हमारा कोलेस्ट्रॉल है, तो हम प्लांट बेस्ड डाइट यूज कर सकते हैं। हम एक्सरसाइज का अपना जो है 30 मिनट्स एवरी डे एक्सरसाइज कर सकते हैं, अपने वेस्ट सरकमफ्रेंस को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने बैड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, गॉट योर पॉइंट सर। तो लाइफस्टाइल चेंजेस के ज़रिए आप अपने दिल की पूरी सुरक्षा कर सकते हैं। तो देखिए, दो प्रमुख चीज़ें दर्शकों के लिए हैं कि कर्नाटक में जो हुआ वो तो रिपोर्ट्स में हम निकल के आएगा कि एग्जैक्टली उसके पीछे के रीज़न क्या थे, लेकिन अगेन आप बहुत ज़्यादा ये जांच वो जांच की ज़रूरत शायद नहीं है। बहुत आजकल इतनी अलग अलग जानकारियाँ आ रही हैं, इतने वीडियोस बन जाते हैं, इतना सोशल मीडिया पे अलग अलग बातें आती हैं कि कन्फ्यूजन हो जाता है। लेकिन हमारे जो दोनों डॉक्टर जो कि देश के एलीट हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने ये बताया कि सिंपल कुछ टेस्ट हैं, आप उन्हें देख लीजिए, वो अगर आपको ज़रूरत है वो भी डॉक्टर आपको बताएंगे तो आपको कराना है। और दूसरी बात कि अपनी लाइफस्टाइल में कुछ पॉजिटिव और अच्छे चेंजेस लाकर आप हार्ट अटैक के खतरे को कई गुना तक कम कर सकते हैं। ये दो बेसिक चीज़ें हैं, बेवजह में डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा ज्ञान से भी कई बार दिक्कत हो जाती है, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं वो यहाँ पर हैं। कर्नाटक की रिपोर्ट जब आएगी फिर एक बार आपके सामने रख देंगे, लेकिन आज के लिए आप दोनों ही डॉक्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये जो पॉइंट्स आपने बताए इनका लोगों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। बहुत बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार।